Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you discipline. What is discipline and what is the full form of discipline, right? And if you can understand the meaning of discipline and the full form of discipline, and if you can utilize in your life, then you can feel a great change in your personality. जैसे ये है discipline कि DISCIPLINE डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब जानते हैं क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, राइट? यू आर लिविंग योर लाइफ विद प्रॉपर डिसिप्लिन, राइट? यू आर कंट्रोलिंग योर लाइफ प्रॉपरली, यानी लाइफ इज अंडर योर कंट्रोल। ओके, जैसे पहला इसका डी है, तो डी का मतलब होता है कि डिसाइड योर डायरेक्शन। इफ यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन देन यू कैन डिसाइड योर डायरेक्शंस। आप अपनी डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट डायरेक्शन यू वांट टू गो। दिस डायरेक्शन इज गुड, दिस डायरेक्शन इज नॉट गुड। यू कैन डिसाइड योर डायरेक्शंस बिकॉज इफ योर डायरेक्शन इज क्लियर देन स्पीड इज वेरी हाई। अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है देन स्पीड इज वेरी हाई, तो आपकी स्पीड कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी। ओके, और दूसरा है आई से इनवाइट द रिसोर्सेस एंड इन्वेस्ट द रिसोर्सेस। इनवाइट द रिसोर्सेस का मतलब होता है पहले तो जितनी भी ताकत की चीजें हैं जो आपको मजबूती देती हैं उनको इनवाइट करो। इनवाइट द गुड स्किल्स, राइट? इनवाइट द पॉजिटिविटी, राइट? इनवाइट मेनी थिंग्स व्हाटएवर। और जितनी भी रिसोर्सेस अगर आपके पास हैं फिर क्या करो? उनको इन्वेस्ट द रिसोर्सेस। इफ यू आर लिविंग अ डिसिप्लिन लाइफ, अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं then you are inviting the resources and you are investing the resources because you have many resources, but if you are not investing your resources you are not getting the positive result। अगर से उनको अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट? अगला क्या है? देखिए एस से। एस से है सर्व योर गिफ्ट्स वॉलेंटियर। सर्व योर गिफ्ट्स का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है तो क्या कहते हैं? इट इज अ गॉड गिफ्ट क्वालिटी, कि ये गॉड गिफ्ट क्वालिटी, यानी भगवान ने बहुत सारे गिफ्ट्स आपको दिए, गुड क्वालिटीज आपको दिए, तो सर्व करो उनको। योर गिफ्ट्स वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब होता है कभी कभी इफ यू आर गोइंग टू सर्व, अगर पैसे ना भी मिले, सैलरी ना भी मिले, देन यू शुड सर्व योर गिफ्ट्स। अगर आप अपने गिफ्ट्स को सर्व करते हैं then you are getting the mastery and you are being a disciplined in your life। तो अपनी जिंदगी में आप कैसे बन जाएंगे? डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी काबिलियत, कोई भी हुनर अगर आपके पास है तो जब तक लोगों को दिखेगा नहीं, टिल देन पीपल कैन नॉट वॉच, दे कैन नॉट पे फॉर दैट, आपको उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, राइट? अगला है सी से। सी का मतलब होता है कोर द वैल्यूज। कहते हैं कि इफ यू आर डिसिप्लिन गाय, अगर आप डिसिप्लिन गाय हैं तो कोर द वैल्यूज। वैल्यूज जो आपकी हार्ट में है, जो आपके हार्ड ड्राइव में है, उनको आप कोर करें, उनको कनेक्ट करें। इफ यू आर कनेक्टिंग विद द कोर वैल्यूज व्हाट यू हैव इन योर हार्ट, राइट? सब चीजें जितनी भी होती हैं वो कहां जमा हो जाती है? हार्ड ड्राइव ऑफ अ पर्सन। जैसे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती है, ऐसे जो चीजें हैं वो सब कहां जमा हो जाती हैं? हार्ड ड्राइव में। तो कहते हैं कनेक्ट एंड कोर विद द वैल्यूज। जिनको आप वैल्यू देते हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट करें, कोर करें, देन यू आर डिसिप्लिन, राइट? तभी आप डिसिप्लिन हो पाएंगे। ओके, अगला है आई। आई से होता है इंटरेस्ट द क्रिएटिविटी। इंटरेस्ट द क्रिएटिविटी मीन्स कि यू शुड क्रिएट द इंटरेस्ट इन दैट फील्ड व्हाट यू वांट टू डू। जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है। अगर अपनी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट क्रिएट कर लेंगे, राइट, देन यू कैन क्रिएट बेटर, तो आप अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। और इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज में, देन यू आर नॉट डिसिप्लिन, तो आप डिसिप्लिन रह ही नहीं पाएंगे, राइट? तो कहते हैं कि इंटरेस्ट द क्रिएटिविटी। जो अपनी क्रिएटिविटी है उसमें इंटरेस्ट पैदा करो कि व्हाट यू वांट टू डू। अगला है पी से। पी का मतलब होता है परपोज द पर्पस। परपोज द पर्पस का मतलब होता है कि एक प्रस्ताव रखना। जिंदगी में पर्पस इज मस्ट। इफ यू हैव पर्पस देन यू आर डिसिप्लिन। इफ यू हैव नो पर्पस यू आर नॉट डिसिप्लिन, राइट? अगर आपके पास पर्पस है तो आप डिसिप्लिन हैं, आप फोकस्ड हैं, यू आर नॉट फसाइल, आप फसाइल। तो जिंदगी में कहते हैं कि द पर्पस हमें रखना चाहिए। ओके, अगला है एल से। एल से है लर्न द लॉज एंड प्रिंसिपल्स, यानी लर्न द लॉज एंड प्रिंसिपल्स।
अगर आपको जिंदगी में डिसिप्लिन रहना है तो आपको लॉज एंड प्रिंसिपल्स सीखना चाहिए, क्योंकि लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर नेवर चेंज्ड, वो कभी बदलते नहीं है। वन नंबर इज वन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। In India, one is one. In America, you can go one is one, right? Anywhere, all over the world. तो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, वो कभी बदलते नहीं, राइट? लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर इन इंडिया सेम, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन गो, यू कैन फाइंड। जैसे कि ये क्या है, एक सिद्धांत है ये कि अगर आप ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो कहां आएगी? It will come down, right? It doesn't, right? It doesn't follow about that कि you are a rich person, कि अगर आप अमीर व्यक्ति हैं तो अगर आप तिमंजे से कूदेंगे, right, थर्ड स्टोरी से, तो you will not come down, right? क्योंकि ये नियम है। And you are jumping in America, you are jumping in Australia, you are jumping in India, anywhere you are jumping, कहाँ आएंगे? आप डाउन ही आएंगे। तो कहते हैं कि अगर जिंदगी में आपके और लॉज एंड प्रिंसिपल्स इफ यू फॉलो देन यू आर अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। तो जिंदगी में आप कैसे हैं? डिसिप्लिन्ड पर्सन। अगला है आई से इंटेलेक्चुअलाइज योर पावर। इंटेलेक्चुअलाइज कहते हैं आपकी जो पावर है उसको और बौद्धिक बनाओ, राइट? इंटेलेक्चुअलाइज करो, उसको अप्लाई करो विद नॉलेज, विद विजडम। अगर आपके अंदर जो भी पावर है उसको आप अपनी जो नॉलेज है, जो विजडम है, उससे अप्लाई करें, उससे आगे चैनलाइज करें, देन यू आर अ डिसिप्लिन्ड गाय। इफ यू आर यूजिंग योर ब्रेन, you are using your knowledge, experience, all these things, then you are thinking what is right, what is wrong. अगला है एंड से notice the treasures. treasures you know, खजाना। कहते हैं notice the treasures। अपनी जिंदगी में जो treasures हैं, जो आपके खजाने हैं, आप उनको notice करें, देखें, then you are disciplined guy. If you are disciplined, then you are focusing on the solutions. अगर आप disciplined हैं अपनी जिंदगी में तो आप कहाँ देखते हैं? Solutions पे। And God has given the solution arrows in the quiver of everyone. हर व्यक्ति के जो quiver है, quiver का मतलब जानते हो? QUIVER, quiver का मतलब होता है तुणीर, जिसमें तीर रखे जाते हैं। यानी God has given, right, many arrows, बहुत सारे उन्होंने तीर दिए हैं, in the quiver of human being, right, मानव के तुणीर में। किस चीज को? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भगवान ने हर एक व्यक्ति के तुणीर में बहुत सारे तीर दिए हैं, राइट? बट इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज देम। आप उनको यूज कैसे कर रहे हो, राइट? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगला है ई से है एनर्जाइज योर सेल्फ विद सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मीन्स, यू नो व्हाट्स इन योर सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम मीन्स in which you are feeling happy from the bottom of the heart, and whenever you are doing good, only then you are feeling good, then you are feeling happy from inside. If you are doing anything wrong, अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, then you are not feeling self esteem. Self esteem is a such kind of situation in which you are feeling happy from inner side. Okay, तो ये हमारी डिसिप्लिन की फुल फॉर्म हुई, राइट? कि डी से, आई से, एस से, सी से, आई पी एल आई एन ई, डिसिप्लिन, राइट? तो हमें कैसा होना चाहिए लाइफ में? वी शुड बी डिसिप्लिन्ड इन अवर लाइफ, एंड इफ यू आर डिसिप्लिन्ड गाय, then you can achieve in your life whatever you want to achieve, because discipline can give you unlimited power, unlimited capacity, unlimited time, right? And you can focus in one direction and you can achieve whatever you want to achieve. Many students right now, they are not disciplined, and if you can if you can make yourself disciplined in your life, then you can qualify any kind of exam whatever you want to qualify. Only focus your energy in one direction, right? Where mind goes, energy flows in that one direction, right?